नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मन की सामर्थ्य। किसी गांव में एक बालक रहता था। उसने हाथी, बैलगाड़ी, रेल, मोटर आदि सभी सवारियां चढ़ी थी। ऊंट के विषय में उसने सुना था, चढ़ा नहीं था। उसकी इच्छा सदैव ऊंट की सवारी करने को हुआ करती थी। एक बार वह घर को लौट रहा था। रास्ते में एक व्यापारी ऊंट को बिठाकर नदी में स्नान करने चला गया था। ऊंट को विश्राम के लिए उसने काठी और नकेल दोनों खोल दी थी। ऊंट देखते ही बालक प्रसन्नता से नाचने लगा। वर्षों की अधूरी इच्छा पूरी करने का इससे सुंदर अवसर कहाँ मिलता। छलांग लगाई और ऊंट की पीठ पर जा बैठा। अपने स्वभाव के अनुसार ऊंट उठा और रास्ते को रास्ते भाग चला। लड़का घबराया, पर अब क्या हो सकता था। नकेल थी नहीं, ऊंट को काबू कैसे करता। जिधर जी आया ऊंट उधर ही भागता रहा। बालक की घबराहट भी उतनी बढ़ती गई। मार्ग में दो पथिक जा रहे थे। बालक की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, बालक कहाँ जाओगे? लड़के ने सिसकते हुए जवाब दिया, भाई जाना तो था घर, पर अब जहाँ ऊंट ले जाए वहीं जाना है। इसी बीच वह एक पेड़ से की डाली से टकराया और लहूलुहान होकर भूमि पर जा गिरा। बालक की कहानी पढ़कर लोग मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसेंगे, पर आज संसार की स्थिति ठीक इस बालक जैसी ही है। मन के ऊंट पर चढ़कर जैसे बेलगाम छोड़ देने का ही परिणाम है कि आज सर्वत्र अपराध, स्वेच्छाचारिता, कलह और कुटिलता के दर्शन हो रहे हैं। मन के नियंत्रण में न होने के कारण ही लोग पारलौकिक जीवन की यथार्थता, आवश्यकता और उपयोगिता को भूलकर लौकिक सुख स्वार्थ की पूर्ति में इतने संलग्न हो गए हैं कि उन्हें भले बुरे, उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रहा। मनुष्य के शरीर में सभी कुछ महत्व का है, और तो और नाखून, पंजे, उंगलियां और पांव, हाथ तक बड़े उपयोगी हैं, परंतु मन का महत्व सर्वाधिक है। इसकी विलक्षण शक्तियां हैं। मनुष्य का सुख दुख, बंधन और मोक्ष ये सभी मन के अधीन है। शास्त्रकार ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। सांसारिक वैभव चाहिए तो उसको ही मन प्रदान करता है, और परम सुख अर्थात मोक्ष चाहिए तो उसका भी प्रदाता मन ही है। मनुष्य की सेवा में हर घड़ी मन ताबेदार सेवक की तरह तैयार खड़ा रहता है। वह कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी वृद्ध नहीं होता। सतत उद्योग उसका स्वभाव है। इच्छाएं करते रहना और उसकी पूर्ति के पीछे भागते फिरने में ही उसे आनंद आता है। मन की सामर्थ्य अपार है। वह सब कुछ कर सकता है, किंतु उसमें स्वेच्छाचारिता की बुराई भी है। अनियंत्रित मन नकेल रहित ऊंट की तरह ही मनुष्य को पथ भ्रष्ट करता और जीवन लक्ष्य की ओर ले जाने की अपेक्षा इच्छित सुखों की बिहड़ में ले जाकर किसी रोग, शोक, कलह, कुटिलता, कुसंग, कुटेब से टकराकर पटक देता है। मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था उसका स्मरण भी नहीं आता। उल्टे यह जीवन भी नारकी बन जाता है। सारी सिद्धियों का मूल मन का संयम है, परंतु यह केवल साधारण पुरुषार्थ से मिल जाने वाला नहीं। मन को साधना किसी भी पुरुषार्थ से, योग से बढ़कर है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा, जीतम जगत केन मनो ही येन। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन की शक्तियां विलक्षण हैं। मन का सुख दुख, बंधन और मोक्ष के मन के अधीन है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मन न जा सके। लोक और परलोक में भी मन एक पल में जा सकता है। जिसे आंखें देख नहीं सकती, जो कान सुन नहीं सकते, मन उसे सरलता से ग्रहण कर सकता है। उसकी चंचलता को रोका जा सके और पारदर्शी कांच की तरह स्वच्छ बनाया जा सके तो आत्म साक्षात्कार का नित्य निर्तिशय सुख भी मन के अधीन है। मन शैवानु दृष्टव्ययम। आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही नेत्रवत है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। संसार में हम जो भी उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त करते हैं उनका मुख्य कारण हमारा स्वस्थ शरीर, परिपक्व मन, ज्ञान
और सक्षम ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं। कानों से सुनाई न देता हो, पैरों से चल न सकते हो, आंखों में देखने की शक्ति न हो, तो कितनी ही कुशाग्र बुद्धि क्यों न हो, न तो किसी सफलता का संपादन हो सकता है और न अर्थोपार्जन। ऐसा व्यक्ति संसार में दिनहीन ही रहेगा। अपनी साधारण जीवन यात्रा के लिए भी वह दूसरों पर भार बनकर जिएगा। स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी हमारे विकास का मुख्य साधन है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका प्रवर्तक हमारा मन है। यदि मन असहयोग करे, कुमार्ग में चलने की हठधर्मी करे, तो एक भी इंद्रिय प्रयोजन की, काम की नहीं हो सकती। प्रेम मार्ग पर इंद्रियों को क्षणिक वासना में भटकाकर शरीर को रोग शोक का घर बना देने वाला हमारा मन ही है। मित्रों, अधिक इंद्रिय सुखों की तृष्णा को दबाए रखना ही चतुराई है, मनोनिग्रह है। जो इस कला को सीख लेते हैं उनका यह जीवन भी सफल होता है और परलोक भी। इसीलिए मन को ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण बताया गया है।